नमस्कार, आपका स्वागत है update@12 में। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज की अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्च चिनाब और भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वो चिनाब के इस पुल पर हैं, उसका उन्होंने जायजा लिया। कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आतंकवाद को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाया जाएगा, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के छात्रों से कर रहे थे संवाद, कहा भारत में हर क्षेत्र के लिए, हर युवा के लिए हैं अवसर। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, हमने एआई के माध्यम से देश की संसद को आम जनता से जोड़ा है। गुरुवार को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में उत्तरदायी एवं समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बोल रहे थे ओम बिरला। हर क्षेत्र में एआई का लाभ सब तक पहुंचाने की कोशिश। विश्व पर्यावरण दिवस संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत। दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। और अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा पर्व संपन्न। वैदिक मंत्रों के साथ भव्य राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री ने दी सबको बधाई। और आज एक शानदार, जानदार और बहुत ही एक तरह से पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और ये खुशी का दिन इसलिए भी है और इसका संबंध सीधे जम्मू कश्मीर से है। जिस तरह से देश को संवैधानिक रूप से धारा 370 को समाप्त करके जिस तरह से जोड़ा गया, उसी तरह से आज एक बड़े पुल का निर्माण करके पूरे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की एक नायाब कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो चिनाब नदी है उसके ऊपर जो ये पुल ये जो वहाँ खड़ा किया गया है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। 94-95 के भीतर इसकी कल्पना की गई, इसका सपना देखा गया और इस परियोजना को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत की गई। हम आपको बता दें कि करीब 37,000 करोड़ रुपया तब इस पर आवंटन हुआ और 2022 आते आते इस पर जो है वो उससे भी ज़्यादा मतलब तब तक खर्च हो चुका था। और इस तरह से वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के इस पूरी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा वह जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन सब के साथ इस खुशी को साझा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उन्हें देख सकते हैं कि वो किस तरह से वादियों में चिनाब नदी के ऊपर जो ये एक आर्च ब्रिज बनाया गया है। और इस ब्रिज की खासियत ये भी है कि इस ब्रिज पर खड़े होकर आप दुनिया का ये सबसे ऊंचा ब्रिज है और इसकी जो टॉप है उस टॉप को आप समझ सकते हैं कि फ्रांस का, पेरिस का एफिल टावर भी इसके नीचे आ जाता है। और इस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने जो काम में जो स्पीड आई है, जो तत्परता आई है, नरेंद्र मोदी की खासियत ये भी एक मानी जाती है कि योजनाएं हैं जो पीछे से चल रही थी, लेकिन उन सब में इतनी स्पीड अप वो हुई कि देखते देखते सब चीज़ें वो अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचती हैं। देखते देखते उन्हें आप उनके सामने भी देखते हैं वो, और देश भी देखता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, इनका उद्घाटन हो रहा है, इनका शुभारंभ हो रहा है। और ऐसा ही एक सपना ये चिनाब नदी के ऊपर जो ये आर्च है, आर्च ब्रिज है, आप समझ सकते हैं कि एक परियोजना जिसकी शुरुआत मतलब 20वीं शताब्दी में होती है, जिसकी शुरुआत 94-95 में होती है और आज 24-25 में जाकर के उसका शुभारंभ, ये जो सपना है ये सच होता हुआ दिख रहा है। कश्मीर जो कई बार जिसको कहते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से जब सड़क मार्ग से कई बार जो एक कनेक्टिविटी
उसके साथ साथ ये कनेक्टिविटी रेल की जो बहुत मजबूत कनेक्टिविटी ये बनी है, ये जो श्रीनगर, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो लिंक रेलवे लिंक परियोजना है, ये परियोजना ये आज इसका सपना जो देखा गया था सन 1994 में 95 में जब इस परियोजना को मंजूरी दी गई, आज ये परियोजना इसको काम करते करते और उस सपने को साकार किया गया, उस सपने को आकार दिया गया। और इसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से 272 किलोमीटर लंबे रास्ते को किस तरह से रेलवे लिंक से जोड़ा गया और इसमें कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी। कि सुरंग हैं, अटल टनल योजना इसी के पहले राउंड में थी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो राष्ट्र है उसकी इच्छा शक्ति को भी दर्शाती हैं कि ये एक ऐसा देश हम बनाने जा रहे हैं जो संवैधानिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, गुथा हुआ हो, जो सामाजिक रूप से एक दूसरे से गुथा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, और जो हमारे साधन संसाधन हैं, लिंक हैं, संचार साधन हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लाल फीते को, और वहाँ के राज्यपाल साथ में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री साथ में हैं, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साथ में हैं, और ये वो चिनाब नदी है जिस पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री तिरंगा लेकर के इस रेलवे परियोजना के साथ में दिखाई दिए, और साथ में वहाँ के मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और वहाँ के कर्मचारियों के साथ चर्चा विमर्श, उसकी जानकारी लेते हुए। और ये देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को, जो ट्रैक है वो तैयार है और यहाँ पर ये जो योजना है, परियोजना है, इसको आप साकार होते हुए देख सकते हैं इन तस्वीरों से। और इस शानदार जानदार जो प्रदर्शन है विकास के कार्यों का, उसको भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत का तिरंगा, ठीक है, कश्मीर में, देश में, पूरे देश में एक साथ शान से लहराने का मतलब ये भी है कि ये वो भारत है जिसको विकसित होने की आकांक्षा है, जिसने संकल्प लिया है कि वो 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा चुका है अपने कदम। तो ये विकास का ट्रैक है। इस ट्रैक पर जो चिनाब नदी के ऊपर, या ये कहिए कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के ऊपर से होकर के गुजर रहा है और कश्मीर तक ये पहुंच रहा है। तो कश्मीर और पूरे भारत के साथ जो ये अभिन्न जुड़ाव है, अखंड जुड़ाव है, इस जुड़ाव की एक और संकल्प, और इस संकल्प को तिरंगे के साथ लहराते हुए, दोहराते हुए देश के प्रधानमंत्री आपको दिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें देश के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजर रही हैं। ये बुलंद भारत की तस्वीर है और प्रधानमंत्री ने ये चिनाब पुल जो है, इसका जो शुभारंभ है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक बार और कश्मीर को, जो कश्मीर में अभी एक जो दुखद हादसा हुआ और उसके बाद जो एक तुरंत एक सन्नाटा सा वहाँ आया था, उसके बीच से एक और रोशनी जो है, ये विकास की जो रोशनी है, ये आपको दिख सकती है। और इसी के साथ में ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस देश के लोगों के बीच में एक बार ज़रूर आएगा और जाएगा, और वो कश्मीर के साथ उसी शिद्दत के साथ फिर एक बार जुड़ेंगे इन रेल माध्यमों के द्वारा, और वो गुजर सकेंगे राष्ट्र या दुनिया के सबसे ऊंचे पुल आर्च चिनाब के ऊपर से, और श्रीनगर की वादियों में फिर एक बार वो डल झील में वहाँ पर शिकारों का आनंद ले सकेंगे। आप इन तस्वीरों को बार बार आप हमारे चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रेलवे मंत्री सब पहुँचे हैं चिनाब नदी के ऊपर इस पुल, और ये यूँ कहिए कि जो ये श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, इसका उद्घाटन करने के लिए।
रेल भारत की तरक्की का प्रतीक तो है ही, दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कई तरह की अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, पर्वत हैं, सबको लांघते हुए, सब के अंदर से सुरंग बनाते हुए और एक देश को एक सूत्र में जोड़ने के काम को भी रेलवे बहुत ही बखूबी के साथ करता है। और देश की सरकार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प के साथ लगी है, उस संकल्प को आप इन तस्वीरों के माध्यम से बखूबी देख सकते हैं। ये जो रेल अवसंरचना है और इस रेलवे संपर्क को बढ़ावा देने का जो काम है, उस काम की एक और बानगी है चिनाब पुल। चिनाब पुल को इसलिए भी ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परियोजना का करीब 30 सालों में पूरा होना बहुत मायने रखता है। और ये तस्वीरें देश के लोगों को बार बार देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उस भारत की तस्वीरें हैं जो भारत 2047 तक विकसित होने की आशा और आकांक्षा रखता है, जिसका आत्मविश्वास है, जिसका संकल्प है विकास के ट्रैक पर दौड़ना। और इसीलिए भारत में रेलवे में जो क्रांति आई है, इसमें चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे तेजस हो, चाहे सुपरफास्ट की स्पीड बढ़ाना हो, देश के एक से लेकर दूसरे कोने तक जो संपर्क है, उस संपर्क को का समय कम करना, उस संपर्क को बहुत सुरक्षित करना, इस सब के लिए जो रेलवे ने मुस्तैदी दिखाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये देश में जो राष्ट्रीय जो कनेक्टिविटी है, उसको जो बढ़ाने का संकल्प है, इस संकल्प को एक बार और दोहराती हुई ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को, इस पुल को, इन सुरंगों को आप देख सकते हैं विकास की रोशनी में खुलाचे भरती हुई ये जो रेलवे की गति है। और ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों की जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को, उस विश्वास को, आत्मविश्वास को आप देख सकते हैं उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। यहाँ से आप कई बार आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी जो इस पुल की खास तौर पर जो इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग को बार बार देखने का जो उनका लालच है, वो उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया है और इसी उद्घाटन के साथ में ये जो बारामूला तो इसी के साथ आपने इन सब चीज़ों को देखा है। उन्होंने इस पुल के साथ कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो हम आपको बता दें कि जो रेल की अवसंरचना है, देश में जो रेलवे संपर्क है, उस संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कदम विकसित भारत की ओर जाता है। देश के 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प, उस संकल्प की ओर बढ़ते हुए कदम और इन तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन इस बात को की ओर इशारा करता है कि हमें लगातार आगे की ओर देखना है, ऊपर की ओर देखना है और तेजी से अपनी गति, अपनी रफ्तार, उसमें संतुलन कायम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो
चिनाब आर्च है उसकी जो तकनीकी, जो उसकी इंजीनियरिंग है, उसे देखने के लिए जाहिर तौर पर एक बार फिर देश के लोग बहुत जल्दी ही कश्मीर का रुख करेंगे, ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास, आत्मविश्वास सब लोगों में ये ज़रूर आया है। और इन तस्वीरों में ये आत्मविश्वास साफ झलकता भी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर को कई तरीके से जोड़ने की भारत को के साथ आवश्यकता थी। उसको संवैधानिक रूप से भी भारत के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, उसको भौगोलिक तौर पर भी भारत के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, उसको सामाजिक तौर पर भी भारत के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, और उसको विकास की जो मुख्य धारा है, राजनीति की जो मुख्य धारा है, उसमें भी साथ में लाने की, कदम ताल करने की, आगे बढ़ने की कोशिश थी। इस कोशिश की ओर बढ़ते हुए एक कदम आप साफ देख सकते हैं। भारत के पहले केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो ये जो भारत की जो इंजीनियरिंग है, ठीक है, भारत का जो ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीक है, इस सब का लोहा भी दुनिया मानने लगी है। और शायद अपनी इसी तकनीक के बल पर, इसी के बूते भारत विकसित भारत की ओर और तेजी से बढ़ सकेगा, इसी की उम्मीद भी है। और इसी उम्मीद के सहारे, इसी विश्वास के सहारे देश का झंडा लेकर के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और ये संकल्प जाहिर तौर पर जो हमने एक तारीख घोषित की है, उस तारीख से पहले पूरा होगा। ये भी उम्मीद इसलिए की जा सकती है कि आमतौर पर देखा यह गया है कि प्रधानमंत्री जो तारीख देते हैं, कई बार उन योजनाओं को, उन परियोजनाओं को कोशिश ये होती है कि उस तारीख से पहले ही पूरा कर लिया जाए। ऐसी तमाम हम पिछले दशक में हम तमाम इस तरह की चीज़ों को हम देख सकते हैं कि इस तरह की बहुत सारी योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं को समय से पूरा करने की कोशिश की गई। और एक ऐसी ही कोशिश, लेकिन बहुत बड़ी कोशिश, ये जो कश्मीर में शुरू की गई थी, कश्मीर को जोड़ने की, कश्मीर को भारत के साथ भौगोलिक तौर पर और ज़्यादा नज़दीक लाने की, और ज़्यादा मजबूत करने की, सीमाओं तक अपनी पहुंच, उसमें बहुत तेज गति। और जाहिर तौर पर ये जो सब योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, ख़ास तौर पर ये जो परियोजना है, जो बारामूला श्रीनगर रेल लिंक परियोजना है, जिसमें ये चिनाब नदी के ऊपर आर्च के तरीके का जो पुल बनाया गया है, ये सब भी जो भारत की रणनीतिक जो एक तरह से मजबूती आप जिसे कह सकते हैं, उस मजबूती का भी प्रतीक है। यहाँ से आप भारत की सीमाओं की ओर बहुत तेज़ी के साथ आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो भारत की जो बुलंद तस्वीर है, उस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो पहाड़ों के भीतर से सुरंग बनाकर आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो नदियों के ऊपर से ब्रिज बना करके आगे बढ़ने की बात हो, और चाहे वो दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर ब्रिज बनाने की बात हो, इन सब चीज़ों को, इन सब चुनौतियों को भारत ने बखूबी अपने सामने रखा, लिया, और उन चुनौतियों को बखूबी उनको पूरा किया, उन संकल्पों को पूरा किया। और हम आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे ब्रिज को ये स्टील्थ ब्रिज है, मतलब इसकी जो मजबूती है, ये जंग, मतलब ऐसा लोहा जिसमें कभी जंग नहीं लगता है, तो ये स्टेनलेस है। तो इस तरह से ये मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए जो रेलवे के कदम हैं, देश के कदम हैं, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, देश के लोगों का संकल्प है, और इसके लिए कोई विकल्प नहीं, एक ही रास्ता है, आगे बढ़ते जाना और तरक्की का ये जो रिबन है इसको खोलते जाना, और विकास के उन तमाम कार्यों को, ताकि देश का जो आम और खास है वो सुकून से रह सके, तरक्की पसंद माहौल में जी सके,
1315 मीटर की ऊंचाई पर तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये संपर्क को बढ़ावा देने का जो काम है, कनेक्टिविटी को जो बढ़ावा देने का काम है, वो यहाँ पर लगातार देश में चल रहा है। और चिनाब पुल जो है उसकी एक मिसाल है और इस मिसाल को भारत ने पूरा करने का काम किया है। पुल के डेक का दौरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। पीएम ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। और हमने देखा कि किस तरह से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। ये जो है 1315 मीटर लंबा ये स्टील का पुल है। और इस तरह से कश्मीर में एक बार फिर अमन, शांति और तरक्की को लेकर के जो एक अभियान जो चला है, ये अभियान लगातार आगे बढ़ेगा। इसी का संकल्प, इसी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो पुल के डेक पर कदम ताल करते हुए, चहलकदमी करते हुए आपको तिरंगे के साथ दिखाई दिए। ये आप तस्वीरें, ये तस्वीरें भारत की तरक्की की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस बुलंद भारत की तस्वीरें हैं 2047 में विकसित भारत का संकल्प ले चुका है और इस संकल्प को वो चाहेगा कि वो 2047 आने के पहले पहले देश के लोग कहें कि हम विकसित भारत में रह रहे हैं, विकसित भारत में जी रहे हैं और दुनिया के सामने भी ताल ठोक करके कह सकें कि वी आर ए डेवलप्ड नेशन। इस डेवलप नेशन के लिए जो भी एक आधारभूत अवसंरचना की ज़रूरत होती है, वो सारी ज़रूरत को, चाहे वो राजमार्गों का निर्माण हो, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे वो रेलवे लिंक का निर्माण हो, और जहाँ तक चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो दुर्गम क्षेत्रों की बात हो, जहाँ अभी तक विकास नहीं पहुँचा है, जहाँ कनेक्टिविटी अभी तक मजबूत नहीं हुई थी, वहाँ कनेक्टिविटी को और बेहतर और मजबूत करने की कोशिश ये की जा रही है। और सिर्फ कोशिश नहीं की जा रही है, उसे पूरा किया जा रहा है, उसे अंजाम दिया जा रहा है। और इस अंजाम को आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश ने उन तमाम आयामों को फिर से स्थापित करने की, गढ़ने की कोशिश की है जो एक विकसित देश के लिए, एक डेवलप्ड नेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर पूंजी जो वहाँ पर पुल है उसका भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया, और जो ये श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया। और आपने ये देखा कि दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब आर्च ब्रिज का वहाँ का जो डेक है, उस डेक पर प्रधानमंत्री किस तरह से तिरंगा हाथ में लेकर के चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए, और किस तरह से उस विकसित भारत का संकल्प एक बार फिर से साकार होता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर की और ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी देश के साथ ये हो चुकी है, ये भी आपने तस्वीरें देखी, और इसी के साथ एक उम्मीद भी दिखती है। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।